नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गुजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। क्लास 10th का यह जो टॉपिक है मादा जनन तंत्र, इसके बारे में बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र कहाँ होता है। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अब आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि जो अंडाशय हैं वो मादा जनन तंत्र के अंदर दो होते हैं, एक गर्भाशय और दो अंडवाहिनियाँ। और जो अंडवाहिनियाँ हैं ये है आगे खुलकर गर्भाशय, और गर्भाशय जहाँ ख़त्म होता है वहाँ ग्रीवा, और उसके जो नीचे वाला भाग है उसे योनि कहते हैं। मादा जनन तंत्र के अंदर जो अंड कोशिका है उसका निर्माण अंडाशय में होता है, यानी कि जो अंडाणु बनते हैं वो अंडाशय के अंदर उत्पन्न होते हैं। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं, जैसा कि हमने चित्र को देख लिया है। अब ये अंडाशय का फैक्ट क्या है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय से हजारों या अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, यानी कि जब किसी स्त्री या किसी छोटी बच्ची का जन्म होता है तो उसके मादा जनन तंत्र के अंदर अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है, यानी कि 28 से 30 दिनों में यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, जिसमें से दो अंडाणुओं में से या दो अंडाशय में से एक में क्या होता है, अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अंडवाहिनी यानी कि जो डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी या जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय, आप गर्भाशय को देख सकते हैं, यानी कि दोनों अंडवाहिनियां जहां खत्म हो रही हैं उसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है ना, एक थैलीनुमा संरचना जिसे गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय में ही शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय का जहां अंत हो रहा है वहां पे आपको ग्रीवा दिखाई दे रही होगी, और ये जो मार्ग है ये योनि में खुलता है। मानव का मादा जनन तंत्र, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। आगे चलिए, अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका में पहुंच जाते हैं। मैथुन के समय यानी कि जो इंटरकोर्स का प्रोसेस होता है उस समय पुरुष के नर जनन तंत्र से शुक्राणुओं का निर्मोचन होता है और वो योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। और यह पहले योनि में जाते हैं, उसके बाद ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए, गर्भाशय में तैरते हुए। जैसा कि आपको पता है शुक्राणु के अंदर एक लंबी पूंछ होती है जो तैरने का कार्य करती है, और वहाँ से यह अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। अब अंड कोशिका से शुक्राणु का मिलना या संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। ठीक है, जब ये अंडा निषेचित हो जाएगा तो कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। अब ये जो भ्रूण है ये फैलोपियन ट्यूब से विभाजित होता हुआ धीरे धीरे कहाँ स्थापित हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर, जहाँ लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है
तथा अंगों का विकास करता है। यहाँ यह जो भ्रूण है इसमें कोशिकाओं का विभाजन लगातार होता रहेगा और यह क्या करेगा, यह एक भ्रूण का विकास करेगा और भ्रूण में विकास के कारण अंगों का विकास होगा और धीरे धीरे अंगों का निर्माण होगा। हम पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। यानी कि जो गर्भ का विकास होता है वो उसके लिए मादा का जो शरीर होता है या मादा का जो गर्भाशय होता है वो विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। यानी प्रत्येक माह जो मादा जनन तंत्र है या उसका गर्भाशय है उसकी जो दीवार है वो काफ़ी पहले से मोटी हो जाती है। ठीक है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। अब आगे ध्यान देंगे, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। या तो अपरा कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। यह एक तश्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की और एक उत्तक प्रवर्त होते हैं। मां के उत्तकों से रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यह मां के भ्रूण से, ठीक है ना, मां के भ्रूण को ग्लूकोज भी उपलब्ध करवाते हैं जिससे जो शिशु है उसकी वृद्धि या अंगों का निर्माण होता है। ऑक्सीजन यानी कि उसे सांस लेने में क्या होती है, मदद मिलती है। और यहीं से अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा ही जो शिशु में अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है उसे बाहर किया जाता। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से ही, जैसा कि हमने बात की है, माध्यम से ही मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 महीने का समय लगता है, 9 मंथ, यानी कि 9 माह का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, यानी कि गर्भाशय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन होता है। संकुचन का मतलब होता है कि सिकुड़ना से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मादा जनन तंत्र समझ में आया होगा और इससे जुड़े जो संबंधित सवाल है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साइंस टेक क्लासेस को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान टॉपिक के साथ में।